जम्मू क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 35 परियोजनाओं का प्रस्ताव, डीसी से मांगा विवरण। जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के तहत भारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 35 परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है और सभी डीसी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सांबा और रियासी जिलों के प्रशासन को वाटर पार्क और पुंछ व डोडा के लिए आर्टिफिशियल आइस रिंग की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने एक्सेलसियर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहिंदर वर्मा को बताया कि हाल ही में डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाबार्ड के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची सभी 10 डीसी के साथ साझा की गई थी ताकि पर्यटन क्षमता के संदर्भ में उनकी फिजिबिलिटी की जांच की जा सके। सभी डीसी को आवश्यक विवरण पर्यटन निदेशालय जम्मू को तुरंत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे की क्रियात्मक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकें। यहां तक कि कुछ वैकल्पिक बड़ी परियोजनाएं जो नाबार्ड के तहत पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकती हैं और भारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में शामिल की जा सकती हैं। तद अनुसार उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों में अन्य संभावनाओं का पता लगाने और आगे आवश्यक कदमों के लिए पर्यटन निदेशालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एक्सेलसियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहिंदर वर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि सांबा और रियासी के डीसी को पर्यटन निदेशालय जम्मू के परामर्श से उपयुक्त भूमि की पहचान करने और पर्यटकों के आकर्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर वाटर पार्क शुरू करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया गया है। और इसी तरह जम्मू संभाग के सभी डीसी को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधि शुरू करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने और विशेषज्ञों की टीम द्वारा साइट निरीक्षण के लिए निदेशक पर्यटन जम्मू के साथ गठजोड़ करने के लिए कहा गया है। ईएपी नाबार्ड के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कुछ परियोजनाएं शिवखोड़ी और सनासर में रोपवे हैं। किश्तवाड़ के पाडर में पर्यटन स्थल का विकास, वहीं बन्नी बसोली सरथल बदरवा सिंथन में एडवेंचर टूरिज्म सर्किट। और जम्मू की बात करें तो पीरखो में वाटर थीम पार्क, मानसर और सुनिसर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, रामबन में मातृद्रमन में रोपवे का निर्माण, जम्मू भदरवा और पुंछ में आर्टिफिशियल आइस रिंग्स की स्थापना। इसके अलावा रामबन जिले के बगलीहार में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, बालासुंदरी सुकराला माता पर्यटक सर्किट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लखनपुर में रिसोर्ट कम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना है। जहां तक रियासी जिले का संबंध है, नाबार्ड के वित्त पोषण के तहत सुला पार्क से भीमगढ़ किले तक रोपवे का विकास प्रस्तावित किया गया है, जबकि सामा में सिद्धगोरिया से स्वांखा से चमलियाल तक पर्यटन सर्किट के विकास, वेटलैंड कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पार्क की योजना बनाई गई है। जम्मू जिले में बाहू महामाया में फेरस व्हील और चिनाब नदी पर जिया पोथा घाट से अखनूर किले और अंबारन स्थल तक विकास गतिविधियों की योजना है, जबकि राजौरी जिले में 7 झीलों का विकास, दरहाल किले का विकास, बुड्डल में आइस स्केटिंग रिंक और शादरा शरीफ से गेरा की गली तक रोपवे के विकास की योजना बनाई गई है। पुंछ में ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास, तेलीगढ़ से बदरवा किले तक रोपवे, वहीं किश्तवाड़ में भी कुछ रोपवे की स्थापना और उधमपुर जिले में गोडी फॉरेस्ट व रामनगर हेरिटेज साइट सहित टूरिस्ट सर्किट प्रस्तावित किया गया है। सूत्रों ने कहा कि अगर प्रशासन इन परियोजनाओं में से 50% को भी प्रैक्टिकल साइज देने में सफल होता है तो जम्मू क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।